जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजाः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्तैः दयितदृश्यताम् दीक्षुता विका स्त्वयिधृता शिवस्त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजाते सरसिजोदर श्रीमुषाद्रिसा सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बल विष जलाप्ययात् व्यालराक्षसात् बरसमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामोः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेवान् सात्वतां कुले। गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर के प्रेम का विरह है और उस विरह में कातर होकर के गोपियां जिस भाव से श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, तो उस गोपियों के भाव को गोपी गीत कहा गया। गोपी गीत का श्रवण करने से, पाठ करने से हमारे हृदय के जो रोग हैं ना, हृदय रोग, वो दूर हो जाते हैं। हृदय के रोग जैसे कि काम का रोग हो गया, क्रोध का रोग हो गया, ईर्ष्या का रोग हो गया, तो ये सारे रोग जो है गोपी गीत श्रवण करने से, और श्रवण करने से ही नहीं, खाली श्रवण करने से बात नहीं बनती है, उस भाव को हृदय में धारण करना है कि वो भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रेमास्पद है, तो प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारी हर क्रिया से, हमारे हर व्यवहार से हमारे प्रेमास्पद को सुख हो। इसमें प्रेम में स्वयं का सुख नहीं होता है, और जहां स्वयं के सुख की कामना होती है तो वो प्रेम नहीं होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम में स्वयं के
सुख की कामना नहीं, हमेशा प्रियतम के सुख की कामना होती है। हमारा चाहे जो भी हो, हमारी चाहे जो स्थिति हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रेमास्पद, हमारे प्यारे वो सुखी रहने चाहिए। उनको सुख किस रूप में मिलता है, हमें ये ध्यान रखना। तो गोपियां कहती हैं, प्यारे ब्रज तो स्वभाव से ही श्रेष्ठ है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजाश्रयते इंदिरा शश्वदत्तैः। लक्ष्मी जी यहाँ के कण-कण की सेवा करती हैं, जिससे कि इसकी श्रेष्ठता अत्यधिक बढ़ी हुई है, और आपके जन्म लेने से, आपके आने से और भी श्रेष्ठ हो गया। ते जन्मना अधिकम जयति। तो गोपियां अपने लिए नहीं, भगवान को बुला रही। गोपियां कहती हमारे लिए नहीं प्रभु, अपने ब्रज के लिए, कम से कम अपने ब्रज के लिए आ जाओ। अपना वो मुखार विंद, इंदु के समान शीतल मुखार विंद हमें आप दर्शाइए, दर्शन कराइए, क्योंकि हृदय दग्ध है और विरहाग्नि से जल रही है, और विरहाग्नि से जो जल रही है तो शीतलता कैसे मिलेगी। गोपियां कहती हैं कि मैं विरहाग्नि से तप्त हूं, विरहाग्नि से जल रही हूं, और चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा में शीतलता है। आपका नाम है श्री कृष्ण चंद्र, आप चंद्रवंश में अवतरित हुए हो, इसलिए इस विरह ज्वाला को शांत करने के लिए अपना चंद्रमा के समान मुखार विंद हमें उसकी एक बार दर्शन करा दीजिए, जिससे कि हमारी ये विरह की ज्वाला शांत हो जाए, और जो हमको कष्ट है, हम विरहाग्नि से जो जल रहे हैं, उससे हमें शांति प्राप्त होगी। और अगर मारना ही है तो विरहाग्नि में जलाकर के अगर मारना ही था, तो प्रभु आपने हमारी रक्षा क्यों की? भगवान बोले कि हमने रक्षा की। हाँ प्रभु, आपने रक्षा क्यों की, हमें बचाया क्यों? देखिए यहां पर एक ये भाव है कि मनुष्य किसी का त्याग क्यों करता है, कब करता है। अधिकांश त्याग जब करता है जब उसे लगता है कि सामने वाला हमारे ऊपर भार रूप है, उसकी कोई जिम्मेदारी बन रही है, वो हमारे ऊपर भार रूप हो गया है। जब उसे लगता है तो तब त्याग करता है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु मैं तो आपकी अशुल्क दासिका, कोई भार भी नहीं, आपसे कोई शुल्क भी नहीं ले रही, हम तो आपकी फ्री में सेवा करने वाली है, फ्री में सेवा करने के लिए, कोई शुल्क नहीं लूंगी आपसे, तो आपके ऊपर कोई भार भी नहीं, फिर भी आपने हमारा त्याग कर दिया। हम अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, फिर भी आपने त्याग कर दिया। हे वरद, आप तो अभयदान देने वाले हो, वरद हो। भगवान के स्वरूप को पहले ही बता दिया कि आप वरद हैं। वरद कहला करके आपने हमारा वध कर दिया। आप तो सर्वसमर्थ हैं, असरण शरण दीन जन गाहक, सबको शरण देने वाले हैं, सबको अभय दान देने वाले हैं। पहले तो अभय दान दिया और फिर प्रेम करके वध कर दिया। ये तो कोई रीति नीति अच्छी नहीं है, आपने उचित नहीं किया। और अगर वध ही करना था, मारना था, तो फिर हमें बचाया क्यों? आप तो खेल खेल रहे हैं। विष जला प्यया ब्याल राक्षसा, वरस मारुता वैद्युतानला। आपने काली नाग के विष से बचाया, आपने अग्नि से बचाया, आपने व्योमासुर, अघासुर, बकासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों से बचाया है। इंद्र ने जब कोप किया तो आपने इंद्र के कोप से हम सब लोगों की रक्षा की, हमको बचाया। अरे मर जाने दिया होता
कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे नहीं, आपने तो अपनी विरहाग्नि से जलाने के लिए ही बचाया था। अरे पहले बचाया, पहले अभयदान दिया, और अभयदान दे करके ये हमारी बात समझ में नहीं आती कि आप अभयदान दे करके और बड़े बड़े असुरों से बचा करके इस विरहासुर को हमें मारने के लिए आप छोड़ गए हैं। और हमें तो महाराज संशय होता है क्या, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रग। आप गोपिका नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो आप। क्यों? गोपिका नंदन आप कहे ही नहीं जा सकते। अगर गोपिका नंदन हो तो हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारा त्याग मत करो। अरे मैया यशोदा कितनी दयालु है, बाबा नंद कितने दयालु हैं, किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते। तो एक छोटा सा गुण तो आपके अंदर होना चाहिए उनका। भाई बच्चे के अंदर माँ बाप का कोई न कोई गुण वंश परंपरागत वंशानुगत आ जाता है, लेकिन आपके अंदर तो मैया यशोदा का और नंद बाबा का कोई गुण है ही नहीं। इसलिए महाराज हमें तो संशय होता है आप यशोदा नंदन नहीं है, गोपिका नंदन नहीं है। तो मानो श्याम सुंदर कहते हैं, ठीक कहती हो, मैं तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आया हूं, ब्रह्मा जी की सृष्टि को बचाने के लिए आया हूं। तो गोपियां कहती ये भी एक नंबर का आप झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं यार। क्यों? अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रग। अगर आप सबके अंतरात्मा है, अखिल प्राणियों के, समस्त जीव के अंतरात्मा है, आप अंतर हृदय में विराजमान है, तो उसी सृष्टि के अंतर्गत मैं भी आती हूं। और विघ्न साधितो विश्वगुप्त, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना के लिए, विश्व के त्राण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए आए हैं। तो उसी विश्व में मैं भी हूं, मैं विश्व से, इस संसार से बाहर नहीं हूं। तो हमारा क्यों त्याग कर रहे हो? ये तो पंक्ति भेद हो जाएगा कि अपने अपने को तो देख रहे हैं और जो अपने नहीं है उनको अलग कर रहे हैं। भाई समता वाली बात फिर यहाँ नहीं रह जाएगी। समदर्शी समता तो ये होती है कि उसमें दुष्ट भी है, सज्जन भी है, सब समान है, सब बराबर है। समता वो होती है, ये समता नहीं, यहाँ तो विषमता हो गई। इसलिए यहां भी हमें संशय होता है। और प्रभु मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके गुण जो हैं आज आपसे मेल नहीं खा रहे हैं। आपके गुण आपसे मेल नहीं खा रहे। क्यों नहीं मेल खा रहे हैं? गुण आपके आपसे पृथक क्यों लग रहे हैं? अरे आपके गुण तो चरण बीयु श्याम शंस तेर भयात, आपके जो चरण शरण आ जाता है उसे आप सारे भय से मुक्त कर देते हो, अभयदान दे देते। लेकिन हम तो आपकी चरण में आकर के भी भयभीत हैं। वही बात हो गई कि कोई अमृत पी करके भी मृत्यु का किसी को भय हो, यानी अमृत पान करने के बाद भी मृत्यु का भय रह जाए, तो फिर वो अमृत का गुण थोड़ी रह गया। इसलिए महाराज आपके चरणारविंद तो अभयदान देने वाले हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आपके चरणों का आश्रय लेकर के हम भयभीत, हमें भय सता रहा है, हम भयभीत हैं। जीव की यही स्थिति होनी चाहिए। अगर कभी भय सताए, संसार से, संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों से, विषमता का जब भय लगता है तो आपने अभी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है। क्योंकि गोपियां कहती है, गोपियां प्रमाणित करती हैं कि चरण मीयु श्याम संश्रतेर भयात, आपके चरणों का जो आश्रय
आश्रय ले लेता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है, अभय पद को प्राप्त हो जाता है। और अगर हृदय में भय है तो हम भगवान के चरणों से दूर हैं। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोक भयभीत हैं। देव, दनुज, नर, किन्नर, सुर, असुर सब भयभीत हैं भगवान नरसिंह के क्रोध से। यहां तक कि उनकी स्वयं की पत्नी जो है श्रीमती जी है ना, माता लक्ष्मी, वो भी भयभीत हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं है कि भगवान नरसिंह के सामने जाए। लेकिन 5 वर्ष के बालक प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास खड़े हुए, हाथ जोड़े हुए। तो किसी ने पूछा कि देखिए सारी त्रिलोकी सब भगवान नरसिंह के क्रोध से सब भयभीत हैं, बड़े बड़े देवता, इंद्रादिक देवता, स्वयं माता लक्ष्मी, लेकिन प्रहलाद तेरा हृदय कैसा है? तू पास में खड़ा है, ये तो सब दूर है, दूर से इतने भयभीत हैं, और तू तो पास में है। पास में होकर के क्या तुझे भय नहीं लगता है? तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें किस बात का भय? जंगल में जब सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे जीव जंतु, लोमड़ी, सियार, गीदड़ आदि जो होते हैं ना, वो यत्र तत्र सब भाग जाते, भयभीत होकर कंदराओं में छिप जाते हैं। लेकिन मृग शावक जो सिंह का बच्चा होता है वो उछलने लगता है, कूदता है, प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? जितनी सिंह की गर्जना तेज होती है वो उतना ही प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी की गर्जना है। उसको भय किस बात का? इसलिए हर समय हर एक जीव को ये हृदय में धारणा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी जैसा विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हमारे पिताजी हैं, और पिताजी से कोई पुत्र भयभीत हो सकता है क्या? कोई अपने पुत्र का अहित कर सकता है क्या? इसलिए ये हमारे पिताजी हैं, मैं इनका बेटा हूं, तो मैं क्यों भयभीत हूं? मुझे भय नहीं लगता। उसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम क्या हैं? हम अपने स्वरूप को पहचाने, अपने अंदर झांक करके देखें। जब कभी भय लगे तो अपने अंदर झांक के देखो और जरा विचार करो कि हम कौन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस अविनाशी के अंश हैं, हम उस परम पिता के संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो फिर हमें किस बात का भय? जब हमारा पिता इतना बड़ा है और पूरे ब्रह्मांड का, समस्त सृष्टि का पोषण करने वाला है, और जो समस्त सृष्टि का पोषण कर रहा है, क्या वो अपने बेटे का पोषण नहीं कर पाएगा? बस विश्वास की कमी है। विश्वास जब कमजोर हो जाता है ना, तभी हमें लगता है कि नहीं, हम दुखी हैं। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना दृढ़ विश्वास होगा उतने ही सुख होगा। दुख कोसों दूर खड़ा हो जाएगा, फिर दुख जीवन में है ही नहीं। जब भी कोई विषम परिस्थिति आए, ध्यान कर लीजिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस अविनाशी की संतान है। जैसे कि दवाई लेके आ, एक पिता के कई बच्चे होते हैं, एक पिता की कई संतानें होती हैं। तो कोई बेटा अच्छा पढ़ता लिखता है, कोई खेल कूद में लगता है, पिता की दृष्टि अपने हर बालक पे होती है, और बालक कोई उदंडता करता है या कोई गलत रास्ता अपनाता है तो पिता उसे दंडित भी करता है, सजा भी देता है। तो क्या पिता उसका दुश्मन हो गया? नहीं। पिता क्यों दंडित करता है? पिता दंडित इसलिए करता है, समझाता इसलिए है कि बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, सही रास्ते पे आ जाओ, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। और
पिता के दंड से, पिता के समझाने से अगर बुराई न मान जाए तो वही भविष्य में जीवन में उसी का आनंदमय जीवन हो जाता है। जीवन में वही उन्नति करता है, वही तरक्की करता है। ये एक नियम है। अगर हम एक बात ध्यान रखना, अगर हम कुमार्गगामी होते हैं, किसी गलत रास्ते पर जाना चाहते और बार बार उसमें हम असफलता हमें प्राप्त होती है, बार बार हम असफल हो जाते हैं, हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो समझ लेना कि हमारे पिता की दृष्टि हमारे ऊपर है, उस परम पिता की दृष्टि है। वो नहीं चाहते हैं कि हम गलत रास्ते पर चले जाएं, वो हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। तो गोपियां कहती हैं कि जिसने श्री चरणों का आश्रय ले रखा है तो वो निर्भय हो गया। चरणमीयूषाम संस्कृतेर भया। और प्यारे करे सरोरुहम कांतिकामदम शिरसिधेनाः श्रीकरग्रहम्। ये प्यारे अपना वो कमनीय हस्तारविंद हमारे सिर पे रख दो। श्री करग्रहम, जो कि लक्ष्मी जी का भी आश्रय है, वो अपना हस्तारविंद हमारे सिर पे रख दो, जिससे कि हम सांसारिक भय से मुक्त हो जाएं, एकदम निर्भय हो जाएं और आपकी शरण प्राप्त हो जाए। अपना हाथ हमारे सिर पे रख दो प्रभु, क्योंकि आप ब्रजवासियों के ब्रज जनार्ति हन वीर योषिताम सुहृद है, बंधु है, सखा है, और ये ब्रजवासी आपके ही जन हैं, आपके ही सब संतानें हैं, आपके ही हैं। इसलिए चाहे सखा भाव से, चाहे वात्सल्य भाव से, किसी भी भाव से, बस हम तो यही कहते हैं कि एक बार अपना लो। हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं, जो कहो सो है। लेकिन प्यारे एक बार अपना वो मुखारविंद अवश्य हमें दर्शन कराइए, अवश्य ही उसके दर्शन दीजिए, क्योंकि आपकी विरहाग्नि से मैं त्रसित हूं, मैं जल रही हूं। प्रणते देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः क्रन्दिह्रक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धिमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधर्षिधुना प्याययश्वना
गोपी गीत में दैन्य है,